ये क्या कर रहे हो तुम? वो मैं चेक कर रहा था कहीं किसी को करंट ना लग जाए। ये बुद्धू है क्या? इसको खुद को भी तो करंट लग सकता था। अरे तुम इस क्लास में? मैं न्यू एडमिशन हूँ। हेलो। हेलो। अरे क्या लोहे की तरह हाथ है क्या तुम्हारा? मेरा पूरा हाथ ही मोड़ दिया। वो मैं दिन में 5 घंटे जिम करता हूँ। पर किसी भी इंसान का हाथ इतना कड़क थोड़ी हो सकता है। तुम सब स्कूल में फोन लाते हो इसलिए मैं स्कैनिंग मशीन लाया हूँ। चलो सब इधर आओ। मैं तो आज भी स्कूल में फोन लाई हूँ। ये स्कैनिंग मशीन से तो पक्का पकड़ी जाऊंगी। तुम्हारा फोन नहीं पकड़ा जाएगा, जल्दी आओ। अरे इसकी बॉडी में से तो सब जगह से आवाज आ रही है। लगता है आपकी मशीन खराब हो गई। फिर कल ही चेक करूंगा। बच गई। एक सेकंड, सर ने जब तुम्हें स्कैन किया था तो तुम्हारी पूरी बॉडी में मेटल डिटेक्ट हो रहा था। तुम्हारा तो काम हो गया ना। ये पक्का कुछ छुपा रहा है। तुम क्या लाए हो लंच में? बैटरी? तुम अपने लंच बॉक्स में बैटरी रख के क्यों लाए हो? मैं गलती से दूसरा बॉक्स ले आया। कुछ तो गड़बड़ है। सिमरन आज क्लास साफ करने की बारी तुम्हारी है। अरे यार। मैं सफाई करता हूँ, तुम जाओ। ठीक है। यहाँ से शुरू करता हूँ। इसने तो इतनी जल्दी पूरा क्लासरूम साफ कर दिया। चले घर। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तो हार्ट बीट ही नहीं है। सच बताओ तुम कौन हो? रोबो तुम बदल गए हो। मैं तुम सभी इंसानों को अपना गुलाम बनाना चाहता हूँ। नहीं। अरे मैं सिमरन को चोट कैसे पहुंचा सकता हूँ? मैं तो यहाँ उसकी हेल्प करने आया था। अब समझ में आया। सिमरन, किसी ने मेरे अंदर ये रेड चिप इंस्टॉल कर दी थी ताकि मैं तुम्हें नुकसान पहुँचाऊँ। पर शायद वो ये नहीं जानता था कि मेरे अंदर मेमोरीज भी स्टोर होती है। इस रोबोट ने खुद से ही खुद को ठीक कर लिया। इसके साथ तो कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। रुको, अभी तुम्हारी चोट ठीक करता हूँ। ये चोट तो ठीक हो गई। वैसे जब मुझे लगी थी तब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा था? तुम्हारे अंदर मेमोरीज के साथ फीलिंग्स भी है क्या? नहीं, मेरे अंदर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो फिर तुम इतना ब्लश क्यों कर रहे हो? मैं कहाँ ब्लश कर रहा हूँ? तुम कितने क्यूट हो। सिमरन से तो मैं उसका रोबोट छीन के रहूंगा। तुम कितने क्यूट हो। तुम कितने क्यूट हो। वाओ, मुझे भी ऐसा रोज चाहिए। अच्छा, सिमरन को रोज पसंद है। हाँ, सो स्वीट ऑफ यू। ये रोबो कितना अच्छा है। ये स्मिथ के हाथ में घासलेट क्यों है? ये रोबोट मेरा नहीं हुआ तो मैं सिमरन का भी नहीं होने दूंगा। स्मिथ, पार्ट 3 के लिए कमेंट करो। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ, रोबो। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ, उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूँगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट, मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो, रोबो, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो, हेल्प करो। रोबो, ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है ये क्या? रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट करें। सच बताओ तुम कौन हो? मैं एक AI रोबोट हूँ और मैं पूरा इंसानों की तरह दिखता हूँ। क्या? मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। मुझे भी ऐसा रोबोट चाहिए। सच में? चलो रोबो। इसका मतलब रोबो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो तुम ये सर का खराब टेलीफोन ठीक करके दिखाओ। हो, ये लो। ये तो सही हो गया। बेटा, तुमने बन टेलीफोन चालू कर दिया। तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। थैंक यू सर। ये तो बहुत काम का रोबोट है। सब अपने प्रोजेक्ट्स लेकर आओ। मैं तो प्रोजेक्ट लाना ही भूल गई। ये बल्ब लेकर वहाँ जाओ और समझ गई सर, ये मेरा प्रोजेक्ट। बल्ब? मैं अपने फिंगर से इस बल्ब को जला सकती हूँ। अरे वाह सिमरन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारा प्रोजेक्ट का इसमें वो नालायक, कुछ सीखो सिमरन से। ये रोबोट तो मैं सिमरन से छीन के ही रहूंगा। चार्जिंग मोड ऑन। जैसे ये रेड चिप इस रोबोट में लगाऊंगा ये पूरे स्कूल में तबाही मचा देगा। जाओ, तबाही मचा दो स्कूल में। रोबो कहाँ गया? अरे ये रहा। एलेक्स, तुम यहाँ पे? मैं एलेक्स नहीं हूँ। ये क्या बोल रहा है? यहाँ भी रोबो, वहाँ भी रोबो। कोई नहीं बचना चाहिए। हाँ, एलेक्स तुम बदल गए हो। पार्ट 3 के लिए कमेंट कर। सिमरन, तुम इस स्कूल की न्यू स्टूडेंट हो, लेकिन यहाँ के कुछ रूल्स है। क्लास में फोन अलाउ नहीं है। रूम नंबर 13 के आसपास जाना भी मना है। ऐसा क्यों? अपनी जगह पे जाओ। सुनो, ऐसा क्या है इस रूम में? तुम लोग कभी गए हो क्या? अरे पागल है क्या? जितना सर ने बोला उतना करो। आखिर है क्या इस रूम में? सब लोग इस रूम का नाम लेने से भी डरते। कोई भी नहीं है, जाके देखती हूँ। अरे सिमरन, उस रूम में मत जाओ। उस रूम में चले जाओ। जाओ। क्या? अरे सिमरन मत जाओ। हाँ, ये क्लासरूम तो हमारे जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे सब बिखरा हुआ है। अंदर आ जाओ। तुम सब कौन हो? हम सब सिमरन हैं। नहीं, ये मैं कहाँ फंस गई? सिमरन। सर कटा भूत। नहीं, मम्मी। हाँ, बच गई। बची नहीं, हमेशा के लिए फंस गई। अरे ये अपनी पतंग कैसे कट गई? इसकी भी पतंग कट गई। अरे पर ये सबकी पतंगे अपने आप कैसे कटती जा रही है? वो देखो सिमरन, ये पतंग तो अपने आप उड़ रही है। और इसे तो कोई उड़ा भी नहीं रहा है। ऐसे कैसे सबकी पतंग काट रहा है? इसको तो मैं बताता हूँ।
ये पतंग आ गई। बचाओ 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 मेरा गला। क्या हुआ तुझे? आखिर ये पतंग हमसे जाती क्या? तुम जो भी हो सामने आओ। मैं पक्षी राजू। पर तुमने हमारे दोस्त को क्यों मारा? जब तुम इंसानों ने पक्की धागन से हजारों लाखों पक्षियों की जान ली तब तुम्हें बुरा नहीं लगा? अब तुम्हें पता चला अपनों को खोने का दर्द क्या होता है। ये चाइना की धागन है, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागन से पतंग उड़ा रहे हो? आप उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मानोगे ना? ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ? आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है, हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। वो देख पतंग के टीचर लूटते। हाँ चल चल। अरे बेटा तुम भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी हमें नहीं चाहिए पतंग, असली मजा तो पतंग लूटने में। चल भाई। अरे बेटा धीरे। इतनी बड़ी पतंग, इसे तो मैं ही लूटूंगा। अरे रुको, आप मुझसे पतंग ले लो। तुम्हारे चक्कर में इतनी बड़ी पतंग हाथ से निकल गई। तुम्हारी पतंग तुम ही रखो। अरे रुको, भागो मत, तुम मुझसे पतंग ले लो। अरे दी सबको पतंग क्यों बांट रही है? बेटा वो हुआ यूं था, सिमरन का भाई पतंग के पीछे भाग रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तभी वो सबको पतंग लूटने से मना करती है। क्रिसमस आ चुका है, यही मौका है। मैरी क्रिसमस। अरे सेंटा अब तो इनको वश में कर ही लूंगा। सेंटा तो होते ही नहीं है। अब वो आई गई तो उनसे विश मांग लेते हैं ना। क्या इनकी विश पूरी करनी पड़ेगी? चलो हमारी विश पूरी करो। मांगो। मुझे आईफोन चाहिए। ये लो। हाँ ये क्या? मुझे तो 16 Pro Max चाहिए था। आईफोन तो आईफोन होता है ना। हाँ? मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। ये ले। हाँ ये तो नकली है। तो क्या असली तू गरीब? हाँ? सेंटा मुझे एक स्वेटर दो ना। ये ले। है ये तो कंबल है। साले गरीब, तुझे तो ये भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है। हाँ सेंटा मुझे भी कुछ दो ना। ए गरीब बैठ जा नीचे। हाँ? विजय ये इतने गुस्से में क्यों जवाब दे रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा है सेंटा क्लॉज है। हाँ लगता है इन्हें मुझ पे शक हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। कुछ तो गड़बड़ है। ये लो। अरे ये स्नो कहाँ से आ रही है? मतलब ये असली है। ये अब इन्हें वश में कर ही लेता हूँ। हाँ चलो पहन लेते हैं। हैप्पी बर्थडे विजय। थैंक यू सर। आ जाओ बेटा। अरे हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। क्या बात है भाई, आज तेरा बर्थडे और तेरी बेस्ट फ्रेंड सिमरन स्कूल नहीं आई है? पर सिमरन ने तो मुझसे कल कहा था तुम कल स्कूल आओगी ना। क्यों नहीं आऊंगी? कल तो तुम्हारा बर्थडे है ना। सिमरन ने आज बंक तो नहीं मार ली? नहीं सर, वो हमारी क्लास की मॉनिटर है, वो इतनी डिसिप्लिन्ड है कि वो कभी भी बंक नहीं मार सकती। मैं समझ गया, सिमरन तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होगी। हाँ अगर वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रही होती तो हमें भी तो बताती। अरे सुबह सिमरन स्कूल आई थी, फिर पता नहीं क्यों स्कूल के बाहर चले गई। समझ गया सर। सिमरन कुछ दिन पहले मुझे बता रही थी कि कुछ लोग उसे किडनैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ अरे अननोन नंबर से फोन। तुम्हारे स्कूल की एक लड़की को हमने किडनैप कर लिया है। कहीं वो सिमरन तो नहीं? अरे सिमरन तुम आ गई? हाँ तो आऊंगी ना, आपसे पूछ कर आऊँ क्या? हाँ ये सिमरन को क्या हुआ है? मेरी जगह पे बैठने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं कि मेरी जगह। सर रुको, पानी ला रहा हूँ। सॉरी सिमरन। सिमरन चीनू। गुड मॉर्निंग सर। पर सर आपको क्या हुआ? कल तुम्हारी इतनी बदतमीजी के बाद तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा? पर सर कल तो मैं स्कूल ही नहीं आई थी। क्या? फिर वो जो कल अपन सबने ग्रुप फोटो लिया था, रुको अभी दिखाता हूँ। कौन सा ग्रुप फोटो? ये रहा। इसमें तो सिमरन है ही नहीं, तो फिर वो कौन थी जो कल स्कूल आई थी? अरे बाबा ये काले बिल्लियों के झाड़ू जैसे दाढ़ी लेके क्यों बैठे हो? बहुत घमंड है ना तुम अपनी खूबसूरती पे। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम इतनी बदसूरत हो जाओगी कि कोई तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेगा। हट ढोंगी। ये सिमरन है। छी लगता है सिमरन के चेहरे पे मधुमक्खियों ने काट लिया है। मेरी खूबसूरती से जलते होंगे। विजय अरे ये मुझे देख के पीछे क्यों चले गया? भूमि ये लो तुम्हारे लिए रोज। पर हमेशा तो। सिमरन तुम कितनी सुंदर हो, ये लो रोज। देखो तो, पर मैं तो हमेशा की तरह सुंदर ही लग रही हूँ। हाँ ये सिमरन कितनी बदसूरत लग रही है। सर इसको बाहर निकालो, हमारे स्कूल में चीफ गेस्ट आने वाले हैं। भूत हो गया इन लोगों का। पापा देखो भूत। भाग यहाँ से पापा। पर मैं इन सबको इतनी बदसूरत क्यों लग रही हूँ? और हाँ तुम्हें अपना असली चेहरा अंत में ही दिखेगा। हाँ नहीं, आज विजय के अंदर एक बाबा की आत्मा घुस जाती है। अलाक निरंजन। कौन है बे? बेटा बाबा को गुरु दक्षिणा दो। बेटा अबे पागल है क्या? भांग पी के आया क्या? क्रोध नहीं, क्रोध मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। तेरी क्रोध की तो भाग यहाँ से। 40 साल में ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई। चलो सब बुक्स निकालो, इन्हें मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। ओम भट स्वाहा। ये विजय क्या कर रहा है यार? विजय बस कर, ये तेरा नाटक। मेरी तपस्या भंग करी, मैं तुम सबको श्राप देता हूँ, चूहे बन जाओ।
तुम लोगों ने बाबा को क्रोधित किया, तुम मनुष्यों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम सब भी एक्टिंग करने लगा उसके साथ, तुम्हें तो बाबा माफ कर दो। बहुत नाटक हो गया सबका, भागो यहाँ से। इस मनुष्य को तो सबसे पहले श्राप दूंगा। ओम ह्रीम क्लीम। और बाबा की आत्मा सिमरन के अंदर चली जाती है। अलग निरंजन।